गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल #स्टडी में। आप सभी जानते हैं यहाँ पर बीएड के लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो भी सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर जो मिनिएचर होते हैं वो भी एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब हम हमारे यूनिट की बात कर रहे थे और हमारी यूनिट थी प्राणियों में पोषण, और इसमें हमारे 5 लेसन बनने वाले हैं। एक मैंने अपलोड कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड वाला लेसन। मानव में ही पाचन चल रहा है लेकिन इसका सेकंड पार्ट है। तो पाठ का महत्व बात करता है कि विद्यार्थी मानव में पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की मानव में पाचन जो है वो सेकंड पार्ट है, उसका हम हेडिंग डाल देंगे। 3 पार्ट कर देंगे, मुख, गुहा, ग्रसिका और आमाशय। है हमारा पाठ के उद्देश्य। आप सभी को पता है पाठ के उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करते हैं ज्ञानात्मक की, कि विद्यार्थी आहार नाल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा आहार नाल के अंगों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध, कि विद्यार्थी आहार नाल के अंगों में होने वाले पाचन को समझ सकेंगे और विद्यार्थी आहार नाल के अंगों के विभिन्न कार्य को जान सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग, कि विद्यार्थी मुख गुहिका में होने वाले पाचन का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और विद्यार्थी पाचन से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल की बात करें कि विद्यार्थी मुख गुहा का चार्ट बना सकेंगे और पाचन तंत्र का मॉडल बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री सभी में सेम रहनी है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री जिसमें आपको चार्ट और मॉडल के नेम लिखने हैं। मुख गुहा का चार्ट, ग्रसिका का चार्ट और आमाशय का मॉडल। फिर बात करते हैं विधि और प्रविधि। 3 प्रकार की होती है, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव, कि विद्यार्थी आहार नाल के अंगों की सामान्य जानकारी रखते होंगे। अब बात करते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया में आपका ए पॉइंट आता है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, वो भी जिगजैग के फॉर्मेट में आपके बनते हैं। पहला है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन। मानव शरीर में किसका पाचन होता है? भोजन का। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? मुख के द्वारा। और मुख में कौन कौन से अंग सम्मिलित है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। उद्देश्य कथन, के बच्चों आज हम मुख गुहा व अन्य अंगों के बारे में पाचन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर आता है बी पॉइंट आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। टेबल सिंपली आपको ऐसी बना लेनी है। पहला है आपका टीचिंग पॉइंट यानी अधिगम बिंदु मुख गुहा। विकासात्मक प्रश्न 3 बनते हैं कि भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? दांत। दांत कहाँ पाए जाते हैं? मुख में। मुख व मुख गुहा से आप क्या समझते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन, की भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, अतः भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख में दांत, जीभ यानी कि जिह्वा और लार ग्रंथि पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ना एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जब भी आप कोई मैटर लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में लिखने का सोचिए, यानी कि बड़ा लिखने का, क्योंकि यहाँ पर मेरा मैटर है तो मैं कंप्लीट यहाँ पर लिख रही हूँ, कुछ छोड़ नहीं रही। तो इससे क्या होगा, मेरा मैटर तो बड़ा होगा लेकिन मुझे क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो दांत के बारे में हम कहते हैं कि ये भोजन चबाने का कार्य करता है ताकि भोजन आसानी से निगला जा सके। यह 4 प्रकार के होता है, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक व चर्वणक। फिर आता है जीभ, कि यह एक मांसल पेशी अंग है और इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे स्वाद का पता चलता है। लाला ग्रंथि जो है वो मुख में पाई जाती है। लाला रस यानी कि लार का स्रावन करती है, इससे भोजन लसलसा बनता है। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की। यहाँ पर आपका व्हाइट मिनिएचर जो है फ्लैप वाला पेस्ट हो जाएगा। विद्यार्थी क्रिया सभी में सेम रहनी है। श्याम पर सारांश की मैंने अंतर्ग्रहण की यहाँ पर परिभाषा लिख दी है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। बोध प्रश्न की जीभ कैसा अंग है? मांसल पेशी अंग है। और लाला रस कौन स्रावित करता है? आपकी लाला ग्रंथि स्रावित करती है। दूसरा अधिगम बिंदु आता है आपका ग्रसिका का, कि विकासात्मक प्रश्न है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? मुख में। मुख से निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका में। ग्रसिका के बारे में आप क्या समझते हैं? आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन, की निगला हुआ भोजन ग्रसिका में कहाँ जाता है? निगला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले व वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन होता है जिससे कि भोजन नीचे की तरफ सरकता चला जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होता है। ऐसा होने से इस गति के कारण भोजन नीचे की ओर धकेला जा सकता है। ग्रसिका को ग्रास नली या फिर भोजन नली भी कहते हैं। यहाँ पर आपका व्हाइट मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। विद्यार्थी क्रिया सेम रहनी है। यहाँ पर मैंने यही जो फर्स्ट लाइन है वही मैंने कहाँ लिखी है? आपके ब्लैक बोर्ड समरी में लिखी है। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि ग्रसिका के अन्य नाम बताइए। ग्रास नली और भोजन नली। ग्रसिका से भोजन ग्रसिका से आगे की ओर जा सके इसके लिए क्या होता है? ग्रसिका की भित्ति में संकुचन होता है। बात करते हैं हम आमाशय। यह है हमारा लास्ट वाला टीचिंग पॉइंट। विकासात्मक प्रश्न, ग्रसिका से भोजन किसमें प्रवेश करता है? आमाशय में। आमाशय की संरचना कैसी होती है? थैलीनुमा। इस थैलीनुमा संरचना में पाचन कैसे होता है? ये हो जाता है आंशिक उत्तर।
छात्र अध्यापिका कथन कि आमाशय एक मोटी भित्ति वाला अंग है जिसकी आकृति जे समान होती है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और HCl अम्ल भोजन के साथ साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करके अम्लीय माध्यम बनाता है ताकि पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिले। पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। यहाँ पर आपका मिनिएचर फ्लैप वाला पेस्ट हो जाएगा, ये विद्यार्थी क्रिया। और यहाँ पर लिखा है मैंने कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है, इसकी आकृति जे के समान होती है। ब्लैक बोर्ड समरी। बोध प्रश्न, आमाशय की आकृति कैसी होती है? जे के समान। हमारे भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? मैंने आंसर नहीं लिखा, आप यहाँ पर लिख देना HCl अम्ल करता है। दैट्स इट। पुनरावृत्ति प्रश्न 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं आपके। दांत कितने प्रकार के होते हैं? पहला। दूसरा, जीभ पर कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तीसरा, ग्रसिका की भित्ति का क्या कार्य है? चौथा, आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है? पांचवा, आमाशय की भित्ति कैसे होती है? फिर हम बात करते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न की कि पहला है कि निम्न में से दांत का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन दे देंगे, एक आपका गलत उत्तर हो जाएगा। भोजन को लसलसा कौन बनाता है? ऑप्शन दे देंगे राइट वाला, बाकी 3 गलत। आमाशय में खालिस्तान अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाला ग्रंथि में खालिस्तान स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? और दांतों के प्रकारों के नाम बताने। गृह कार्य, आपको बच्चों को एक वर्णन करने वाला प्रश्न देना होता है। आमाशय का चित्र बनाकर इसमें भोजन के पाचन को समझाइए। संदर्भ की NCERT की बुक है, तो इसका पूरा नाम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन का मतलब होता है आपको अपने लिए कोई भी एक अच्छा सेंटेंस लिखना होता है कि विद्यार्थी TLM के प्रयोग से विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। ये है सुपरवाइजर के लिए दिया हुआ है रिमार्क, यानी कि जब आपका एग्जामिनर या फिर जो भी सुपरवाइजर है वो जब आपके साइन करके कर देता है तो आपके लेसन के बारे में गुड और बैड पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर वो लिखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।